मैं राहुल रोशन 21 सेंचुरी ऑफ एजुकेशन के सदस्य होने के नाते मैं बिहार के शिक्षा के पिछड़ेपन के बारे में कुछ बिंदु पर चर्चा करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार की शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं गौरवशाली पृष्ठभूमि रही है, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय जैसे संस्थान हमारे लिए अग्रगणी भूमिका में थे और इसी कारण से बिहार शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना गया था। लेकिन आधुनिक बिहार को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि शिक्षा आज के समय में पूरे भारत में बिहार की स्थिति सबसे निचले पायदान पर है। अगर हम ये बात चर्चा करें कि बिहार में शिक्षा की इतनी स्थिति खराब क्यों है, तो इसमें कहीं न कहीं कई कारण हैं, लेकिन हम कुछ ही कारण पर चर्चा करेंगे। खासकर पहला कारण तो हमें ये लगता है कि बिहार में शिक्षा का जो पॉलिसी है उसमें कहीं न कहीं सरकार के प्रति उदासीनता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हमारा राष्ट्र का, राज्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है। लेकिन जिस तरह से हमारे आंकड़े, बिहार के आंकड़े जो हैं दर्शाते हैं, उसमें ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि बिहार में कहीं न कहीं राजनीतिक उदासीनता इसका सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि हमारा प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या वो माध्यमिक स्तर पर हो या आपका विश्वविद्यालय स्तर पर हो, वो कोई भी उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके माध्यम से ये हम कह सकते हैं कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में कुछ वर्षों में अग्रगणी हो जाएगा। दूसरी बात है कि 2001 के बाद 2020 तक के जो 19 साल का गैपिंग है, इसमें आज तक बिहार सरकार ने कोई भी रेगुलर शिक्षक की भर्ती नहीं की है। कुछ शिक्षा मित्र को प्रमोट करके शिक्षक बनाया गया है और कुछ मेधा सूची के आधार पर वैसे कैंडिडेट जो बीएड कंप्लीट किए हुए थे उनको नौकरी दी गई थी। 2011 में पहली बार टीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन वो भी बहाली आज तक कंप्लीट नहीं हुई है, जिस कारण से छात्र शिक्षक का जो अनुपात है हमारा बिहार में बहुत ही कम है। विश्व अनुपात का जो आंकड़ा है उसमें ये कहीं फिट नहीं बैठता है। अगर शिक्षक ही कम होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, शिक्षा के प्रति राजनीतिक उदासीनता जो इस तरह से दिखाई देती है, तो कहीं न कहीं ये कारण बनता है कि शिक्षा हमारा आज भी पिछड़ा हुआ है। इसमें हमें ये भी कहना होगा कि जनता के स्तर पर जो जनता है हमारी, अगर जागरूक रहे और ख़ास करके अभिभावक जन जो अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं और शिक्षक भी अगर अपना दायित्व पूरी तरह से निभाने का प्रयास करे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार भी शिक्षा के पिछड़ेपन से दूर हट सकता है और शिक्षा में अत्यंत सुधार के साथ अग्रगणी भूमिका निभा सकता है। इसलिए ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है। यहाँ पर रिसोर्सेस की भी कमी है और ये देखा जाता है कि उत्तरी बिहार बाढ़ के कारण परेशान है, दक्षिण बिहार सुखाड़ के कारण परेशान होता है, तो बाढ़ आने के कारण भी कुछ मंथ जो है शिक्षा बाधित हो जाती है। ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बनता है। तो ये सब को देखते हुए बहुत ऐसे कारण हैं जो बिहार को शिक्षा में पिछड़ेपन लाता है। लेकिन फिर भी अगर शिक्षक, अभिभावक जन और सरकार अगर पूर्णतः रूप से अगर अपनी भूमिका निभाए तो शिक्षा में ये बेहतर स्थिति में हो सकता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से अगर इसमें सुधार की आवश्यकता है तो सुधार करने की चेष्टा करें और बिहार को भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हम लोग का ये दायित्व बनता है कि जो कुछ कारण हो उसको बताया जाए और इसमें सुधार लाने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।